I was not born with a hunger to be free. Hunger means भूख. I was not born, मैं पैदा नहीं हुआ था. With a hunger, भूख लेकर, to be free, आज़ाद होने की. तो मैं आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था. I was born free. I मैं was born पैदा हुआ था, free स्वतंत्र, आज़ाद. मैं आज़ाद पैदा हुआ था, स्वतंत्र पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. फ्री स्वतंत्र, आज़ाद. इन एवरी वे प्रत्येक तरीके से. दैट आई कुड नो जो मैं जानता था. तो जितने तरीके मैं जानता था हर प्रकार से मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हार्ट. फ्री टू रन, फ्री स्वतंत्र था, टू रन दौड़ने के लिए. इन द फील्ड्स खेतों में, नियर माई मदर्स हट अपनी माँ की झोपड़ी के. तो अपनी माँ की झोपड़ी के समीप मैं दौड़ने के लिए स्वतंत्र था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू द माई विलेज. दैट रैन थ्रू माई विलेज. तो फ्री टू स्विम तैरने के लिए स्वतंत्र था. इन द क्लियर स्ट्रीम स्वच्छ पानी की नदी में. दैट जो रैन बहती थी, थ्रू माई विलेज मेरे गांव से होकर. तो मेरे गांव से होकर बहने वाली स्वच्छ पानी की नदी में नहाने के लिए स्वतंत्र था. फ्री टू रोस्ट मिलाइज अंडर द स्टार्स. फ्री स्वतंत्र था. टू रोस्ट भूनने के लिए, मिलाइज मक्के के भुट्टे, अंडर द स्टार्स तारों की रोशनी में. तारों की रोशनी में भुट्टे भूनने के लिए स्वतंत्र था. एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. एंड और राइड सवारी करने के लिए, ब्रॉड बैक से चौड़ी पीठ पर, स्लो मूविंग बुल्स धीमी गति से चलने वाले बैलों के. तो तारों की रोशनी में मक्के के भुट्टे भूनने के लिए स्वतंत्र था और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर बैठने के लिए स्वतंत्र था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर. एज लॉन्ग एज जहाँ तक, आई मैंने, ओबेड आज्ञा पालन किया, माई फादर अपने पिता का. जहाँ तक मैंने अपने पिता की आज्ञा पालन की, आज्ञा मानी. एंड और एबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब. एबाइड बाय मीन्स जुड़ा रहा, कस्टम्स रीत रिवाजों से, ऑफ माई ट्राइब अपने कबीले की. तो जहाँ तक मैं अपने पिता की आज्ञा मानता रहा और अपने कबीले के रीत रिवाजों से जुड़ा रहा. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड. आई मैं वॉज नॉट ट्रबल्ड परेशान नहीं था, बाई द लॉज कानूनों के द्वारा, ऑफ ए मैन मनुष्य के. तो मनुष्य द्वारा निर्मित कानूनों और अथवा गॉड ईश्वर के बनाए नियमों या ईश्वर के नियमों से मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं था. इट वॉज ओनली वैन, इट ये ओनली वैन केवल जब, आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन. आई लर्न मैंने सीखा, बिगिन प्रारंभ किया. तो केवल जब मैंने सीखना प्रारंभ किया, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम मेरे बचपन की स्वतंत्रता या मेरे लड़कपन की आज़ादी, वाज एन इल्यूशन. इल्यूशन मीन्स आवरण, ढकोसला, दिखावा. तो लेकिन जब मैंने सीखना प्रारंभ किया कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक दिखावा है, ढकोसला है, आवरण है. When I discovered as a young man, when जब आई मैंने डिस्कवर्ड खोजा, पता लगाया,
एज ए यंग मैन, एक नौयुवक के रूप में, जब मैंने एक नौयुवक के रूप में पता लगाया दैट की माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, माई फ्रीडम, मेरी आज़ादी, ऑलरेडी पहले ही, हैड बीन टेकन, छीनी जा चुकी है, फ्रॉम मी, मुझसे। तो जब मैंने एक नौयुवक के रूप में पता लगाया तो मुझे जानकारी हुई कि मेरी आज़ादी तो पहले ही छीनी जा चुकी है। आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, दैट, जिससे, मैं बिगिन टू हंगर, भूख के लिए पीड़ित हो गया या इस आज़ादी के प्रति लालायित हो गया। एट फर्स्ट, पहले तो, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, पहले तो मुझे एक विद्यार्थी के रूप में आज़ादी चाहिए। आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं वांटेड, चाहता था, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ओनली, केवल, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। तो पहले तो मैं केवल अपने लिए पढ़ने की स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, आंशिक स्वतंत्रता, और बीइंग एबल, सक्षम होने की, टू स्टे, रुकने के लिए, आउट एट नाइट, घर से बाहर, तो आंशिक रूप से रात के समय घर से बाहर रुकने की स्वतंत्रता। रीड व्हाट आई प्लीड, जो मैं पढ़ना चाहता था, आई रीड, मैं पढ़ सकता था, एंड गो वेयर आई चूज, एंड गो, जा सकता था, वेयर आई चूज, अपनी इच्छा अनुसार चुनी गई जगह पर। तो अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा अनुसार चुनी हुई जगह पर घूमने की आज़ादी। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, एज ए यंग मैन, एक नौयुवक के रूप में, इन जोहान्सबर्ग, तो जोहान्सबर्ग में एक नौयुवक के रूप में, आई यार्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। आई यार्न मीन्स होता है तीव्र इच्छा, फॉर बेसिक मीन्स बुनियादी, आधारी, एंड ऑनरेबल, सम्माननीय, फ्रीडम्स, आज़ादी, ऑफ अचीविंग, प्राप्त करने की, माई पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं को। तो जोहान्सबर्ग में एक नौयुवक के रूप में मुझे बुनियादी और सम्माननीय, अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करने की आज़ादी की तीव्र इच्छा जागृत हुई। अब अर्निंग माई कीप मीन्स आजीविका कमाने की आज़ादी, यानी अपना जीवन यापन करने के लिए धन कमाने की आज़ादी। ऑफ मैरिंग, विवाह करने की आज़ादी, एंड हैविंग ए फैमिली, और हैविंग ए फैमिली, परिवार बनाने की आज़ादी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, द फ्रीडम, आज़ादी, नॉट टू ऑब्स्ट्रक्टेड, जो विरोध ना हो, इन ए लॉफुल लाइफ मीन्स न्याय संगत जीवन, वैध जीवन, न्यायोचित जीवन। तो न्यायोचित जीवन जीने के लिए किसी प्रकार की बाधा रहित स्वतंत्रता या आज़ादी चाहिए। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। इसके बाद 11वां पैराग्राफ देखें। बट देन, लेकिन तभी, आई स्लोली सा, मैंने स्लोली, धीरे धीरे, सा, देखा, यानी धीमे धीमे मुझे जानकारी हुई, दैट की नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, नॉट ओनली, ना केवल, आई नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो धीरे धीरे मुझे जानकारी हुई कि ना केवल मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, यानी ना केवल मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, माई ब्रदर्स,
एंड सिस्टर, मेरे भाई और बहन वर नॉट फ्री, आज़ाद नहीं थे। तो कहने का कि न केवल मेरी स्वतंत्रता बाधित थी या न केवल मैं स्वतंत्र था, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. It was not, ये न केवल माई फ्रीडम, मेरी स्वतंत्रता को वाज कर्टेल, काटा छाटा गया था। तो न केवल मेरी स्वतंत्रता को काटा छाटा गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, द फ्रीडम, स्वतंत्रता ऑफ एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति की, हु लुक्ड लाइक आई डिड, हु जो लुक्ड दिखाई देता था, लाइक आई डिड, मेरे जैसा। तो मेरे जैसे दिखने वाले, मेरे जैसे रंग वाले प्रत्येक उस व्यक्ति की आज़ादी को काटा छाटा गया था। दैट इज व्हेन, इसी वजह से, दैट इज व्हेन, इसी वजह से आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, आई मैंने ज्वाइंड, शामिल हो गया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में, इसी वजह से मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ। एंड और दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। दैट इज व्हेन, इसी वजह से, द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, मेरी खुद की आज़ादी की भूख, ओन मीन्स खुद की, स्वयं की, फ्रीडम आज़ादी, हंगर मीन्स भूख, मेरी खुद की आज़ादी की भूख बिकेम हो गई द ग्रेटर, बड़ी, हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, हंगर भूख, फ्रीडम स्वतंत्रता की, माई पीपल अपने लोगों से। तो अपने जैसे रंग वाले लोगों की स्वतंत्रता की भूख से मेरी खुद की स्वतंत्रता की भूख कम हो गई, या कहने का कि मेरी स्वतंत्रता की भूख मेरे देशवासियों की स्वतंत्रता की भूख से छोटी पड़ गई, यानी देशवासियों की स्वतंत्रता की भूख बड़ी हो गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इट वॉज दिस डिजायर, इसी इच्छा के कारण, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की, टू लिव, जीवन यापन कर सकें, देयर लाइव्स, अपना जीवन, विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ। तो इसी वजह से कि मेरे देश के लोग सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, मेरी आज़ादी के प्रति भूख और बढ़ गई। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका आत्मसम्मान, दैट, जो, एनिमेटेड, परिवर्तित कर दिया, माई लाइफ, मेरे जीवन को, जिससे मेरे जीवन उससे परिवर्तित हो गया, यानी मेरा जीवन उससे बदल गया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन, बोल्ड वन, ट्रांसफॉर्म्ड, परिवर्तित हो गया, बदल गया, ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरपोक, भयभीत नौयुवक, इनटू ए बोल्ड वन, एक बहादुर व्यक्ति में। तो इसी वजह से एक हमेशा घबराने वाला नौयुवक एक बहादुर व्यक्ति में परिवर्तित हो गया, यानी एक हमेशा डरने वाला, भयभीत रहने वाला नौयुवक एक बहादुर व्यक्ति में परिवर्तित हो गया।
दैट ड्रोव ए लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। दैट जो ड्रोव ढकेल दिया, ए लॉ अवॉइडिंग कानून को मानने वाले, अटॉर्नी महान्यायवादी, टू बिकम बन गया, ए क्रिमिनल एक अपराधी। तो इसी वजह से एक सदैव कानून को मानने वाला महान न्यायवादी एक अपराधी में परिवर्तित हो गया, एक अपराधी बन गया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। दैट टर्न्ड जिससे बदल गया, ए फैमिली लविंग अपने परिवार से प्रेम करने वाला हस्बैंड पति, एक अपने परिवार से प्रेम करने वाला पति, इनटू ए विदाउट होम एक बिना घर के व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। यानी सदैव हमेशा अपने परिवार से प्रेम करने वाला व्यक्ति एक घर विहीन व्यक्ति में बदल गया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन इनटू मैन टू लाइक लिव लाइक ए मॉन्क। दैट फोर्स्ड जिसने विवश कर दिया, ए लाइफ लविंग मैन एक जीवन से प्रेम से करने वाला, एक जिंदगी से प्रेम करने वाला व्यक्ति, टू लिव बिताने लगा, जीवन जीने लगा, लाइक ए मॉन्क एक भिक्षुक की भांति। मॉन्क में सन्यासी या भिक्षुक। तो एक जिंदगी से जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति एक भिक्षुक की भांति जीवन यापन करने लगा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। आई मैं नो मोर वर्चुअस और अधिक गुणवान नहीं था, और अथवा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आत्मत्यागी, देन अपेक्षा द नेक्स्ट मैन किसी दूसरे व्यक्ति से। तो मैं अन्य दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक गुणवान अथवा आत्मत्यागी नहीं था। बट लेकिन आई फाउंड दैट I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed. But लेकिन I found मैंने पाया कि I could not enjoy मैं आनंद नहीं ले सका, the poor तुच्छ निम्न and limited freedoms सीमित आज़ादी का I was allowed जो मुझे प्रदान की गई थी। तो मुझे लेकिन मैं जानता हूँ या मैं पता लगा सका या मैंने पाया कि जो आज़ादी मुझे प्रदान निम्न यानी जो आज़ादी मुझे निम्न और सीमित प्रदान की गई थी, मैं उसका आनंद नहीं ले सका। When जब I knew मैंने जाना, my people were not free, my people मेरे लोग were not free आज़ाद नहीं है। तो जब मुझे पता लगा कि मेरे खुद के लोग आज़ाद नहीं हैं, यानी मेरे जैसे रंग वाले लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स अविभाज्य, स्वतंत्रता अविभाज्य। द चेन्स ऑन एनी वन, चेन्स मीन्स जंजीरें, ऑन एनी वन किसी पर भी, ऑफ माई पीपल मेरे लोगों के प्रत्येक व्यक्ति पर जो जंजीरें थीं, वर द चेन्स ऑल ऑफ देम जो उन सभी में थी, यानी मेरे जैसे रंग वाले लोग, मेरे समुदाय के लोग, उन सब में जो जंजीरें थीं, जो बंधन थे, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, वो सभी जंजीरें, वो सभी बंधन, वो सभी प्रतिबंध मुझ पर भी लागू होते थे। अब आप लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। आई न्यू दैट द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। आई न्यू मैं जानता हूँ या मैं जानता था दैट की
मैं जानता था कि अप्रेसर दमनकर्ता मस्ट बी लिबरेटेड अवश्य स्वतंत्र होना चाहिए। तो मैं जानता था कि दमनकर्ता अवश्य स्वतंत्र होना चाहिए, जस्ट एज ठीक जैसा कि द ऑपरेसर एज द ऑपरेसर ऑपरेस्ड जितना पीड़ित व्यक्ति स्वतंत्र होता है। तो मैं जानता था कि इस दमनकर्ता को भी पीड़ित व्यक्ति जितना ही स्वतंत्र होना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे एन अदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। ए मैन एक व्यक्ति हु जो टेक्स अवे छीन लेता है एन अदर मैन्स किसी दूसरे आदमी की फ्रीडम आज़ादी को। तो एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की आज़ादी को टेक्स अवे छीन लेता है इज ए प्रिजनर ऑफ हैटर्ड। प्रिजनर मीन्स पात्र, कैदी, ऑफ हैटर्ड घृणा का। तो वो व्यक्ति घृणा का पात्र है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडियस एंड नैरो माइंडनेस। ही वह इज लॉक्ड बंद है, बिहाइंड पीछे, द वार्स सलाखों के, और प्रीजुडियस नफरत के, घृणा के, एंड नैरो माइंडनेस संकीर्ण मानसिकता के। तो वह व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और नफरत की सलाखों के पीछे बंद है। लॉक्ड मीन्स बंद है। आई एम नॉट टर्ली फ्री। आई मैं नॉट नहीं हूँ, टर्ली निसंदेह, फ्री स्वतंत्र। मैं निसंदेह स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ अगर आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। आई मैं टेकिंग अवे छीन रहा हूँ समवन एल्स किसी दूसरे की फ्रीडम आज़ादी। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज ठीक जैसा कि, श्योरली निसंदेह, एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक वैसा ही आई एम नॉट फ्री मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन जब माई फ्रीडम मेरी स्वतंत्रता इज टेकन अवे छीन ली गई है फ्रॉम मी मुझसे। ठीक उसी तरह से जैसे मेरी स्वतंत्रता को किसी दूसरे ने छीन लिया हो तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। द अप्रेस्ड पीड़ित व्यक्ति एंड द अप्रेसर दमनकर्ता एलाइक समान है, एक जैसे हैं। द रॉब्ड लुटेरे लूटने वाले, ऑफ देयर अपनी ह्यूमैनिटी मानवता की। तो पीड़ित और दमनकर्ता दोनों समान रूप से अपनी मानवता के लुटेरे हैं। यानी दोनों व्यक्ति, चाहे वो पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे वो दमनकर्ता व्यक्ति हो, कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति हो, दोनों समान रूप से इस मानवता के लुटेरे हैं। तो ये आपका पाठ कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। इसके बाद में नेक्स्ट लेसन आपका पढ़ाया जाएगा।